घून मत बनिए, नहीं तो गेहूं के साथ पीसा जाना आपकी नियति होगा। संगत का बहुत बड़ा असर होता है। ऐसा नहीं है कि घून को बचने का कोई अवसर नहीं मिला। गेहूं को जब धोया होगा, छाना होगा, सुखाया होगा, हर अवसर ऐसा था जब घून उससे अलग हो सकता था। ये घून का चुनाव था, चयन था कि गेहूं के साथ रहना, तो उसका फल तो उसे भुगतना ही था। तो याद रखिए, कर्ण भले कितना ही शूरवीर क्यों नहीं हो, उसकी कंपनी गलत थी दुर्योधन के साथ, तो उसका विनाश तय था। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा, जैसी संगति वैसी रंगति। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। एक व्यक्ति अपनी कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, गलत लोगों के साथ बैठोगे तो आपकी कैटेगरी गलत लोगों में ही होगी। मक्खी है ना, मक्खी, आपने देखा हो तो अगर वो पानी में गिर जाती है तो उस पानी को ढोल दिया जाता है, लेकिन वही मक्खी अगर घी में गिरती है, घी को थोड़ी ना ढोलते हैं, मक्खी को निकाल देते हैं। यानी वैल्यू किसकी है? क्वालिटी की है। अगर एक मक्खी अगर कहीं छोटी मोटी चीजें तुल रही है, उस तराजू पर बैठ जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन वही मक्खी अगर गोल्ड जहां पर, सोना जहां पर तुल रहा वहां पर बैठ जाए, तो उसका वजन, उसकी वैल्यू गोल्ड की रेट के हिसाब से ही काउंट होता है। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। आपने सुना ही होगा कि एक सड़ा एप्पल साथ के सभी अच्छे एप्पल को भी सड़ा देता है। इस संगति के महत्व को अपने सभी जीवन में खैर उतारना चाहिए, लेकिन किशोर अवस्था के बच्चों पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनमें क्या होता है, समूह प्रवृत्ति होती, दोस्तों के प्रति लगाव बहुत ज्यादा होता है, सही गलत की इतनी समझ नहीं होती है। तो कई बार गलत कंपनी के चक्कर में अपने बच्चे सही होते हुए भी किसी अपराध में उनका नाम आ जाता है, या किसी गलत ड्रग्स वगैरह के शिकार हो सकते हैं। तो बढ़ते हुए बच्चों के कौन दोस्त है, किनसे साथ वो उठ बैठ रहा है, किनके साथ घूम रहा है, इस पर नजर रखिए। भले पॉजिटिवली रखिए, एकदम से थानेदारी टाइप भी नहीं लगे, लेकिन आपकी नजर में होना चाहिए। आपका मोटिवेशन उन बच्चों के साथ, उसकी कंपनी के साथ निरंतर जुड़े रहना चाहिए, ताकि बच्चा परिवार के संस्कारों को समझे और माता पिता के सम्मान और उनको मेंटेन रखते हुए कुसंगति का शिकार नहीं हो। धन्यवाद। जय हिंद।